नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र की राजनीति पर, सरकार पर, खास करके जो केस इस वक्त चालू है दल बदल की घटना को लेकर, वैसे वैसे परिस्थिति बहुत रोचक बनते जा रही है। हर नए दिन इस केस के अंदर एक नया मोड़, एक नया मुद्दा बहस में या बहस के केंद्र में बनते जा रहा है। और हर मुद्दा जो केंद्र में आ रहा है वो कहीं ना कहीं वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे के सामने नई चुनौतियां खड़ी करते जा रहा है। हर दिन जिस मुद्दे पे बहस हो रही है वो मुद्दा शिंदे की बेचैनी बढ़ा रहा है। और इस पूरे खेल में अगर दूर बैठकर मजे कोई ले रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसके दिमाग में 2024 और महाराष्ट्र इतना फिट बैठा हुआ है कि उसको लगता है कि 2024 में मोदी सरकार की वापसी का जो दरवाजा है वो अगर किसी राज्य से सुनिश्चित होने वाला है तो वो है महाराष्ट्र। इसलिए महाराष्ट्र के इस पूरे राजकीय घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी की जो निगाह लगी हुई है उसको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा और अंदेशा है कि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुनः येइन, मतलब मैं फिर से आऊंगा, जिस आत्मविश्वास के साथ मैं फिर से आऊंगा पे कायम आज भी है। उसके पीछे का राज जो है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि शिंदे की सरकार जा सकती है। और ऐसे सूरत में उप मुख्यमंत्री के कार्यवाहक जिम्मेदारी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के आसन पर देवेंद्र फडणवीस बैठ सकते हैं और बाद में फिर और जोड़ तोड़ करके शायद वो विश्वास मत भी हासिल कर लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कल के दिन एक ऐसा मसला जो था जिसपे प्रधान न्यायाधीश ने एक मुद्दा फेंका था, जिसपे जानना चाह रहे थे कि इसका क्या माकूल उत्तर जो है सिब्बल देंगे। और वो था कि अगर राज्यपाल को लगता है तो उन्होंने अगर नई सरकार बना ली तो क्यों नहीं बना सकते। ये तो बात थी कल की। आज फिर से जब जिरह शुरू हुई तो अभिषेक सिंघवी, जो सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता है,
उन्होंने जितनी भी देर जिरह की, उसमें एक मुद्दा जो है उनका, जो जिरह की केंद्र में उन्होंने जो लाया, वो ये कि जिसने गलती किया है उसी को गलती सुधारनी पड़ेगी, चाहे उसकी कीमत, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इसकी चिंता किए बगैर जिसने गलती की उसी को उसकी गलती सुधारनी पड़ेगी। और ये जब कह रहे थे सिंघवी, तो इस बात की ओर वो सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि गलती तो सर्वोच्च न्यायालय ने की। और वो गलती क्या, कि जब उस समय के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष ने 16 आमदारों को, जिसमें आज के मुख्यमंत्री स्वयं एकनाथ शिंदे शामिल है, उनको ये नोटिस दिया था कि आपको अपात्र क्यों न कर दिया जाए, इसका जवाब 3 दिन के अंदर दे। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आगे तक समय बढ़ा दिया था। और जब वो समय 12 जुलाई तक बढ़ाया था, और वो बढ़ जाने की वजह से बहुत कुछ और उथल पुथल करवाने का मौका मिल गया, और जिसका परिणाम सरकार गिराने और सरकार बनाने में हुआ है। जबकि न्यायालय सभापति के निर्णय, अंतिम निर्णय करने के पहले हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ही उस सीमा का उल्लंघन किया, और जवाब देने की जो तिथि थी, जो समय था शिंदे के लिए, उसने बढ़ा दिया था। और उस बढ़ा देने का परिणाम ये हुआ कि जिन्हें पार्टी तोड़नी थी, जिनको पार्टी के अंदर तोड़ने के लिए 2/3 बहुमत जुटा लेनी थी, जिनको सरकार गिरा देनी थी और जिनको सरकार बनानी थी, वो सारा खेल करने के लिए उनको फिर पूरा समय मिला। तो इसलिए आज सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मसला सामने आ गया कि जिसने गलती की उसी को सुधारना पड़ेगा। मतलब अगर सर्वोच्च न्यायालय ने गलती की तो सर्वोच्च न्यायालय को ही वो गलती सुधारनी पड़ेगी। और गलती सुधारने का मतलब ये कि उस स्थिति पे वापिस लेके जाना पड़ेगा कि जहां उस समय के उपाध्यक्ष ने जो नोटिस दी थी अपात्रता की, उस स्थिति में वापिस लानी होगी। तो मुझे लगता है कि पूरा केस बहुत रोचक स्थिति में चले गया है, और इस पर निर्णय देना इतना आसान नहीं होगा। और ये केस अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जहां तक न्यायालय का सवाल है और न्याय की जो पूरी हमारी व्यवस्था है उस दुनिया के लिए, तो मुझे लगता है कि आज की बहस ने जिस मुद्दे को छेड़ दिया है, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय कितना नैतिकता के अधिष्ठान पे खड़े होकर अपनी गलती को सुधारेगा या नहीं सुधारेगा।